हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ एशिया बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक एशिया में चाय की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं तथा वितरण प्रारूप का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टी इन एशिया। यानी कि चाय की कृषि के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। चाय एशिया का मूल पौधा है। यह बागाती कृषि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है। बागाती यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चीन इस फसल की जन्मभूमि है। यहाँ चाय पीने का चलन आज से हजारों वर्ष पूर्व से भी। दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों के पर्वतीय ढालों में चाय के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण प्राप्त है। चाय उष्ण मानसूनी प्रदेशों का पौधा है। उष्ण यानी कि बहुत अधिक गर्मी वाले। यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय बागाती फसल है। उष्ण का मतलब जहाँ तापमान भूमध्य रेखा के आसपास का, जहाँ तापमान अधिक हो, और आर्द्र मतलब वहां पर बारिश हो या पानी की अधिकता हो। तो उस उष्ण आर्द्र कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है। सबसे पहले तापमान। यहाँ पर तापमान साधारण से उच्च तापमान होना चाहिए, यानी कि 24 डिग्री से और 34 डिग्री के बीच होना चाहिए। चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम, पूरे अगर धूप होगी तो बहुत अच्छा होता है, पौधा उपयुक्त रहती है। पाला इसके लिए घातक है, अर्थात ठंडे देशों में इसका उत्पादन नहीं किया जाता। अगर पाला पड़ जाता है तो ये फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा है वर्षा। चाय के पौधे के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी फसल की जाती है। इसके लिए शुष्क मौसम हानिकारक होता है, परंतु शीतकाल में पानी ठहरने पर पौधा नष्ट हो जाता है। शीतकाल जब ठंडा मौसम होता है उस समय इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए, अतः यह सामान्य ढाल वाली भूमि पर उगाया जाता है। स्लोप होना चाहिए। धरातल चाय की कृषि के लिए 1000 से 1800 मीटर के बीच का साधारण पहाड़ी ढाल उपयुक्त होता है। पहाड़ी ढाल पर क्या है, पानी इकट्ठा नहीं होगा, बहता हुआ चला जाता है। मिट्टियाँ चाय के लिए सुप्रवाहित, हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें लोहे तथा जीवांश की मात्रा अधिक होती है। वन क्षेत्रों की मिट्टियाँ अपनी उर्वरा शक्ति के कारण बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चाय की मिट्टी के लिए अम्लीयता की आवश्यकता होती है, यानी एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। इसमें फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। दार्जिलिंग जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग की अच्छी चाय के गुण इन्हीं तत्वों की देन है। वहाँ की जो मिट्टी है उसमें फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाय के लिए अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन व हड्डी का खाद तथा हरी खाद का प्रयोग अच्छा माना जाता है। इसके बाद में इसके लिए श्रम या मजदूरों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और महिला मजदूर इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि अपने कोमल हाथों से जब पत्तों को तोड़ते हैं तो उससे पत्ते नष्ट नहीं होते। अब इसकी खेती मशीन द्वारा भी की जाती है। चाय के लिए पत्तियां चुनने का कार्य, उसको गर्म करके सुखाने और डिब्बों में भरकर भेजने तक के लिए सस्ते और निपुण मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण चाय उत्पादक देश
अधिक जनसंख्या वाले देश ही हैं, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसके क्षेत्र। चाय के प्रकार, मुख्य रूप से ये दो प्रकार की चाय होती है, एक काली चाय और एक हरी चाय, यानी कि ब्लैक टी और ग्रीन टी। दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर होता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार की जाती है जिन्हें तोड़कर एक निश्चित समय तक कुम्हलाने यानी उसको सुखाते हैं, उसका खमीर उठाने के लिए सूर्य की धूप में छोड़ दिया जाता है, बीच बीच में पानी के छींटे दिए जाते हैं। इससे खमीर उठ जाने से पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके पश्चात इन्हें भट्टियों पर फैलाकर सुखाया जाता है। बेल्ट होती है भट्टी की, उसके ऊपर रख देते हैं, वो सूख जाती है और उन पर फिर बेलन घुमाया जाता है। पत्तियों के पूरी तरह शुष्क हो जाने पर उन्हें छलनी के द्वारा छानकर बड़ी और छोटी पत्तियों को अलग अलग करके कार्टन में भरकर बाजार में भेजा जाता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में केवल काली चाय पैदा की जाती है, जबकि जापान में हरी चाय पैदा की जाती है। इन्हें हरी चाय को यंत्रों से सीधे सुखाकर तैयार किया जाता है। और चीन में काली व हरी दोनों प्रकार की चाय प्राप्त की जाती है। सूखने के बाद उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि से पत्ती का मौलिक रंग और स्वाद वैसा ही बना रहता है। तो चाय की पत्तियां तैयार करने की विधि के अनुसार एक तीसरे काली चाय और हरी चाय के अलावा एक तीसरे प्रकार की चाय है जिसको बोलते हैं उलोंग चाय। ये काफी सर्वोत्कृष्ट या अच्छे किस्म की चाय मानी जाती है, जो कि मुख्यतः ताइवान में उत्पन्न की जाती है। ताइवान ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर उलोंग चाय। ये देखिए चाय के उत्पादन के क्षेत्र, ये एशिया महाद्वीप जो है, उपमहाद्वीप है, इसका दक्षिण पूर्वी भाग जो है, दक्षिण पूर्वी भाग, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा चाय उत्पादन क्षेत्र है। भारत हो गया, इसके साथ में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये ताइवान, ये वाला क्षेत्र जो है, ये चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। एशिया की लगभग 90% चाय का उत्पादन भारत में होता है। एशिया विश्व का 90% चाय का उत्पादन करता है। भारत एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। एशिया पूरे संसार का 90% और भारत एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, देश है। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, ताइवान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र ये हो गया। इंडिया में ये दक्षिण में नीलगिरीज, उत्तर में ये जो बंगाल में दार्जिलिंग और इधर आसाम, मेघालय, मिजोरम वाला क्षेत्र है। इधर बर्मा, भूटान, नेपाल ऊपर का भाग है। इधर ये चाइना का हिस्सा, जापान का हिस्सा, ताइवान का हिस्सा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और ये फिलीपाइंस का हिस्सा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत विश्व की 35% तथा एशिया का 38% चाय का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में ये मुख्यतः चाय का उत्पादन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के में असम के ऊपरी क्षेत्र व पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी और दक्षिणी भारत का नीलगिरी, अन्नामलाई तथा इलायची की पहाड़ियाँ, केरल में कर्नाटक, पश्चिम हिमालय तथा उसके तराई भागों में कांगड़ा व मंडी हिमाचल प्रदेश में, देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा झारखंड में रांची आदि क्षेत्रों में चाय की फसल की जाती है। मुख्य रूप से तो आप ये बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम हिमालय और उसके तराई भागों जैसे कांगड़ा, मंडी,
देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा और झारखंड। श्रीलंका चाय का कुल उत्पादन का 14% भाग उत्पन्न करता है। यहाँ चाय की प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक है, जो लगभग 450 किलोग्राम है। 1 हेक्टेयर में 450 किलोग्राम। श्रीलंका का मध्य भाग चाय का मुख्य क्षेत्र है। मध्य पहाड़ी ढालों पर कैंडी से दक्षिण की ओर चाय के अनेक बागान मिलते हैं। कैंडी व नुएरालिया के मध्यवर्ती उच्च पहाड़ी ढालों पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर चाय पैदा की जाती है। इसके अलावा चाइना या चीन, ये विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और ये चाय की जन्मभूमि भी है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण यहाँ विश्व का केवल 21% चाय उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्यतः सिकियांग नदी की घाटी तथा दक्षिणी चीन के पर्वतीय ढालों पर चाय के अनेक बागान पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश, यांगसी कियांग घाटी तथा लाल बेसिन में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में इंडोनेशिया, यहाँ प्राचीन काल से ही चाय का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। इसके पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी पर्वतों के प्रदेश में लावा मिट्टी वाले क्षेत्र पर चाय के अनेक बड़े बड़े बागान हैं। इसके अलावा सुमात्रा द्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चाय के अनेक बागान मिलते हैं। इसके बाद में ताइवान में अलोंग चाय विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चाय के बागान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। पर्वतीय ढालों पर हरी चाय की कृषि की जाती है। इसके बाद में जापान के पर्वतीय ढालों पर हरी चाय की कृषि की जाती है। इसमें मुख्यतः होन्शु द्वीप, शिजुओका प्रांत, नागोया क्षेत्र, दक्षिण तटीय प्रदेश में चाय प्रमुखता से पैदा की जाती है। यहाँ चाय की खेती प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। यहाँ की चाय हरी होती है, जो योकोहामा पतन से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात होती है। इसके बाद में बांग्लादेश में चाय का उत्पादन सुरमा नदी की घाटी के सिलहट, चटगांव के पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। खुलना बंदरगाह द्वारा इसका निर्यात ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा आदि देशों में किया जाता है। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लास्ट में लिखना होता है, एशिया में उत्पन्न होने वाली चाय का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। ब्रिटेन संसार की सबसे अधिक चाय का आयात करता है। भारत तथा श्रीलंका विश्व के सबसे बड़े चाय निर्यातक देश हैं। चाय निर्यात करने वाले एशियाई देशों में चाय निर्यात करने वाले एशिया के अन्य देशों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया तथा ताइवान व जापान प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपने मैप बनाना है और ये क्वेश्चन जो है चाय का जो है, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर ये मेरे जो वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स उपलब्ध हुए, जिससे कि आपको परीक्षा की तैयारी करने में कोई तकलीफ ना हो और अच्छे अंक आप प्राप्त करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।